नमस्कार प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह यानी 7 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मेष से लेकर मीन राशि वाले प्रत्येक वीडियो के अंतिम पड़ाव में यानी प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में मैं सभी राशि वालों को उपाय भी बता दूंगा कि पूरे सप्ताह कौन सा उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये पूरी की पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो जिनको भी चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि वाले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राशिफल के श्रृंखला में मेष राशि। प्रिय मेष राशि वाले, अगर ये सप्ताह आपकी बात में करूं तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे यानी चतुर्थ भाव पे, यानी सप्ताह का शुरुआत यानी आपके जीवन में 7 अप्रैल को नए नौकरी व्यवसाय से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपके कर्म क्षेत्रों में आपके वैल्यू और इम्पोर्टेंट काफ़ी अच्छी होगी। जो काफ़ी समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान हैं, आपके लिए कुछ बेटर ऑप्शन खुलता हुआ दिखेगा। संपत्ति का विवाद तो ठीक होगा ही होगा, पिता के हेल्थ को लेकर या पिता से सपोर्ट भी आपके काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखेंगे। 8, 9 और 10 तारीख को आपके इनकम के सोर्स में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। विदेश जाने से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। कोई संपत्ति सेल वगैरह नहीं हो रहा है तो वह भी होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, और कोई जॉब या इंटरव्यू है तो आप इसमें पास होने की संभावनाएं आपकी बन सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेगा तो जिन लोगों का शिक्षा अधूरा छूट चुका था वह ठीक होता हुआ दिखेगा, और आपके लव लाइफ में भी बेहतर सुधार के ऑप्शन बनते हुए दिखेंगे। 11 और 12 तारीख को आपके जीवन में जो है गज केसरी योग की स्थिति बनेगी। 11 और 12 तारीख को मैक्सिमम लोन और कर्ज की आप समाप्ति करोगे। 11 और 12 तारीख को जो है आप अपने जीवन में कुछ समय के लिए घर से दूर जा सकते हो। हालांकि इस समय थोड़ा मानसिक तनाव और अस्थिरता रहेगा, तो आप किसी भी हाल में अपने इमोशन पे कंट्रोल करके रखना है और किसी से भी व्यर्थ का मतभेद या घरेलू लड़ाई के चक्करों में नहीं फंसना है। वही सप्ताह का अंतिम पड़ाव 13 तारीख को आपके जीवन साथी से आपका तालमेल ठीक होगा। लव मैरिज की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। इसके अलावा जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर ऑप्शन मिलते हुए दिखेंगे, और इसके अलावा जो है जीवन में कुछ ठोस और बड़े निर्णय भी आप लेते हुए नजर आओगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मेष राशि वाले पूरे सप्ताह हनुमान जी को पेड़े का भोग लगाओ। अब देखो पूरा सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिखेगा। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात मैं करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। कहीं धार्मिक यात्रा या कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। कुछ हद तक भाई बहन या रिश्तेदारों के मध्य में कुछ पैसे फंसे हैं वह निकलता हुआ दिखेगा। किसी के साथ मिलकर कोई नया व्यापार या नौकरी स्टार्ट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। 8, 9 और 10 तारीख को भूमि मकान वाहन का बहुत अच्छा सुख मिल रहा है। आपके कांटेक्ट लेवल काफ़ी बड़े बड़े लोगों से स्थापित होते हुए दिखेंगे। आपके सीनियर से कुछ मतभेदता थी तो वह समाप्त होता हुआ दिखेगा, और इसके अलावा जो है संपत्ति का सुख भी मिल रहा है। मतलब अगर कोई गृह प्रवेश वगैरह से रिलेटेड आप प्लानिंग कर रहे हो तो इसमें लाभ की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक बनते हुए दिखेंगी। इसके अलावा कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है तो आप अपने जीवन में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम को भी आगे बढ़ाओगे। पिता से रिलेटेड व्यापार में भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखेगा, और कुछ लोग आपकी काम की कमियों को निकाल करके बदनाम करने का कोशिश कर रहे थे वह चीज़ों में भी आपके सुधार होते हुए दिखेंगे। मतलब आप घर पे नहीं बैठ रहे हो, कुछ न कुछ तरक्की के रास्ते आपके जीवन में अवश्य खुल रहा है। 11 और 12 तारीख को जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि 11 और 12 तारीख को अचानक धन का योग बनेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। कॉन्फिडेंस पराक्रम में वृद्धि है। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए भी बेहतर ऑप्शन खुलेंगे, और इसके अलावा लव लाइफ की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। आय भाव पे दृष्टि है तो जिनको विदेश जाना है या विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है तो उसमें सुधार की तो संभावना बनेंगे ही बनेंगे। जहां भी आपके फंड फंसे हुए वह तो निकलेगा ही। जीवन साथी खपा हुई पड़ी थी तो वह भी आपके आसपास मंडराना चालू कर देंगी। मतलब जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा कम हो रहा है।
कैसा रहेगा आपका अंतिम पड़ाव यानी 13 तारीख को? देखिए 13 तारीख का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप लोन और कर्ज की समाप्ति के रास्तों को खोलोगे। कुछ हद तक कानूनी अड़चन या केस मुकदमा से आप बचोगे, लेकिन थोड़ा सा गले में टॉन्सिल या हल्का फुल्का पैर में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप किसी राजनीतिक या सोशल मीडिया से रिलेटेड हो तो यानी आपका नेम फेम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है कोई पुरानी प्रॉपर्टी संपत्ति सेल नहीं हो रही तो सेल होकर के धन प्राप्ति के कुछ बेहतर ऑप्शन जो है आपके जीवन में 100% खुलता हुआ दिखेगा। वृषभ राशि वाले उपाय क्या करना चाहिए? देखिए पूरे सप्ताह के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले पूरे सप्ताह जो है आप माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके घर से निकलिए। मिथुन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को जो है चारों तरफ से धन के योग आपके जीवन में बढ़ते हुए नजर आएंगे। 7 तारीख को आप नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं तो बेहतर ऑप्शन दिखेगा। पुराने मित्रों से आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे होंगे। खानदानी संपत्ति सेल होकर के धन की प्राप्ति के कुछ बेहतर रास्ते खुल सकते हैं। आप किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन परिवार के लोग नहीं मानते थे तो वह मानेंगे ही। और सबसे बड़ा बात है कि मनी सेविंग आपका बढ़ जाएगा, जो मनी सेविंग बढ़ ही नहीं रहा था। 8, 9 और 10 तारीख को क्या होगा? 8, 9 और 10 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। 8, 9 और 10 तारीख को आपका सालों का प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा। जो सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सीनियर आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। आपके भाई बहन रिश्तेदारों के पास या जहां भी फंड फंसा हुआ है तो वह पैसा भी आपके जीवन में 100% निकलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है 8, 9 और 10 तारीख को आपके कांटेक्ट भी काफ़ी बड़े बड़े लोगों से स्थापित हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि 8, 9 और 10 तारीख को जिनका विवाह का रिश्ता नहीं था या जिनको द्वितीय विवाह करना था उनके लिए भी कुछ बेहतर ऑप्शन जो है वे खुलते हुए नजर आते हुए दिख रहे हैं। और साथ में जो है कोई मोटा इन्वेस्टर वगैरह की तलाश थी तो किसी के थ्रू मिल जाएगा। 11 और 12 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। गृह प्रवेश वगैरह से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिल रहा है। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे आपके लिए नए नौकरी का योग बनेगा। इस समय थोड़ा सा पारिवारिक क्लेश या तर्क से बचना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जो है निश्चित तौर पे आप अगर सामाजिक स्थितियों में पड़े हुए हैं तो इस समय आपको थोड़ा लाभ की संभावनाएं तो बेहतर बनती हुई 100% नजर आ रही हैं। माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। घरेलू पक्ष में काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं तो इसमें सुधार की संभावनाएं भी बेहतर बनते हुए दिख रही हैं। और सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 13 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। 13 तारीख को आपको संतान सुखों में वृद्धि है। लव टू मैरिज के लिए विशेष समय है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का योग बनेगा। विदेश जाने से रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है इस समय जो है आपके व्यापार में काफी नुकसान हो रहा था तो वह ठीक होगा। और नौकरी में बेहतर बदलाव के ऑप्शन ज्यादा सैलरी के साथ चालू हो जाएगा। इसलिए सप्ताह का अंतिम पड़ाव तो और ज्यादा बेहतर है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से आप निकलिएगा। कर्क राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेगा। जब ये लग्न भाव पे गोचर करेगा तो आप अपने जीवन के कुछ ठोस और बड़े निर्णय लेंगे। जीवन साथी से आपकी मतभेदता खत्म होते हुए नजर आएंगी। पार्टनरशिपिंग के व्यापार में विशेष बढ़ोतरी के अवसर भी खुलेंगे। न्यू स्ट्रेटेजी पे आप काम करते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है मान सम्मान इज्जत आपका बढ़ता हुआ 100% नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है किसी प्रकार से नौकरी व्यवसाय में कोई कानूनी अड़चनें थी वह भी दूर होंगी। 8, 9 और 10 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे आपके जीवन में। पारिवारिक रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होगा। ठोस डिसीजन आप लोगे। विवाह के लिए रिश्ते ढंग के आएंगे। और व्यर्थ के कोई खर्च हो रहे हैं तो उन चीज़ों पे कंट्रोल करोगे। इस समय ससुराल पक्ष से आपके तालमेल में कुछ हद तक सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा खानदानी प्रॉपर्टी सेल होकर के धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। और ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में परिवर्तन के योग भी बनेंगे। कुछ ठोस और बड़े निर्णय भी लोगे आप इस समय अपने जीवन में। और विदेश जाने की संभावनाएं भी कुछ हद तक प्रबल हो रही हैं।
11 और 12 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। सीनियर का आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। आपके पिता का सपोर्ट आपको जीवन में बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। खानदानी संपत्ति का लाभ आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है किसी काम को लेकर के मन में घबराहट थी या आपको लग रहा था कि सफल होगा कि नहीं होगा, सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए प्रारंभ हो जाएंगे। यही नहीं, 11 और 12 तारीख को जो है आपकी कुंडली में द्वितीय विवाह को लेकर के जो समस्याएं हैं वो ठीक होते हुए नजर आएंगी। संतान पक्ष को लेकर चिंता है वह ठीक होगा। आपकी पढ़ाई दोबारा रिकंटिन्यू होगा या फॉरेन में एडमिशन कराने के कुछ बेहतर चांस बनते हैं। 13 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि 13 तारीख को कर्क राशि वाले जो घर पे बैठे हुए हैं या जिनका जॉब नहीं लग रहा है या व्यापार में तरक्की नहीं हो रही थी, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। इस मामले में तरक्की के बेहतर ऑप्शन खुल रहे हैं। 13 तारीख को भूमि मकान वाहन का सुख मिल रहा है। माता और पिता से धन की प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में खुलेंगे। सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत ही अच्छी होते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में न्यू कंस्ट्रक्शन वगैरह को स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जो है किसी प्रकार का पैसा या फंड कहीं फंसा हुआ था तो वह भी आपका निकल जाएगा, यानी आपके कॉन्टैक्ट लेवल काफ़ी अच्छे हद तक होने वाले हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन घर से दही खा करके निकलिए। पूरा सप्ताह आपका अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। ये वो समय रहेगा जो मैक्सिमम लोन, कर्ज और पेंडिंग काम को आप पूरा कर दोगे। कुछ लोग आपको बदनाम या डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे पर नहीं सकेंगे। वीज़ा, पासपोर्ट या लोन या फंड को लेकर के बहुत परेशान है, वह समस्याएं भी सॉल्व होते हुए दिखेंगे। लेकिन इस समय कुछ परिवार के ही कुछ लोग आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं या पैसे का नुकसान दे सकते हैं। तो इस मामले में थोड़ा सा अपने आप को आपको केयर करके रखना पड़ेगा। मेंटल पीस तो मिलेगा ही, हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार होता हुआ दिखेगा। 8, 9 और 10 तारीख को जो है ना आपके जीवन में सिंह राशि वाले बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे पहला वैवाहिक जीवन ठीक होगा। पार्टनरशिपिंग में व्यापार आपके अच्छे होंगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव मिलेगा। सम्मान, इज्जत बढ़ेगा और लोन भी आप कुछ हद तक खत्म करते हुए नजर आओगे। 8, 9 और 10 तारीख को जो है आप कोई बड़े काम को लेकर फंड की तलाश कर रहे हो तो वह भी मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा व्यापारिक कोई भी कानूनी अड़चने हैं तो वह भी समाप्त होगा। जीवन साथी और आपके मध्य में किसी प्रकार का कलेश या मतभेदता चल रहा है उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान पक्ष को लेकर के आपकी परिस्थिति काफ़ी अच्छी होते हुए नजर आएंगी। 11 और 12 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा कन्या राशि वाले। 11 और 12 तारीख को जो है कन्या राशि वाले चारों तरफ से आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 11 और 12 तारीख को आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार आएगा। मनी सेविंग्स पे आप विशेष फोकस करोगे। और इसके अलावा जो है 11 और 12 तारीख को कहीं आप घूमने जा सकते हो या वीज़ा, पासपोर्ट या विदेश जाने को लेकर के परेशान हो तो उसमें भी आपके लिए कुछ गुड रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। 11 और 12 तारीख को आप कोई नए प्रोजेक्ट पे भी काम चालू करोगे और इसके अलावा जो है ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ बेहतर ऑप्शन भी दिखेगा। 11 और 12 तारीख को आपके जीवन में थोड़ा सा आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है और आप इमोशनली अपने सीक्रेट बात दूसरों के साथ शेयर मत कर दीजिएगा। 13 तारीख की बात मैं करूं तो 13 तारीख को आपका जीवन बदल रहा है। आपका प्रमोशन है, पदोन्नति है, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ है। इसके अलावा जो है संतान पक्ष को लेकर थोड़े से चिंतित हो या परेशान हो तो उसमें भी सुधार की स्थिति बनेगी। कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा है तो वह होगा। कोई प्रॉपर्टी में कानूनी अड़चनें चल रही हैं तो वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। आप फेमस हो जाओगे। आपके सीनियर का सपोर्ट आपको बहुत समय से नहीं मिल रहा है वह मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है छोटी यात्राओं का जबरदस्त लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन जो है घर से निकलने से पूर्व जो है माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके जाए या कपूर प्रज्वलित करके जाए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को जो है आपके जहां भी फंड फंसे वह निकल जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी होंगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। और संतान पक्ष को लेकर जो मन में चिंता है वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा।
ऐसे तो सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जो परेशान है, इसमें बेहतर सुधार के योग आपके जीवन में मिल रहे हैं। काफ़ी समय से आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल ही रहा था। 8, 9 और 10 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ, 8, 9 और 10 तारीख को कुछ मामले में आपको सावधानी रखनी है। इस समय चंद्रमा द्वादश है, तो इस समय पैसे का खर्च हो सकता है, ठीक है। बिना किसी के सोचे समझे इमोशनली आप किसी गलत लव लाइफ में पड़ सकते हैं, या आपके साथ स्कैम हो सकता है, या गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इस मामले में आपको थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता होगी। अब आप सभी को पता है कि मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, घुमा करके नहीं करता हूँ। इसके अलावा जो है, इस समय लोन और कर्ज आप कुछ हद तक तो चुकाते हुए नजर आओगे, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक कलेश डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको बेसिक तौर पे 8, 9 और 10 तारीख को जो है पैसे को बचा करके रखना है, ये याद रखिएगा। 11, 12 तारीख को पुनः सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाएगा, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा, विवाह के योग भी अच्छे बनेंगे, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आपके जहां भी फंड फंसे वह तो निकलेंगे ही निकलेंगे, कानूनी अड़चनों से भी मुक्ति मिलता हुआ नजर आएगा। और अंतिम पड़ाव यानी 13 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। सबसे पहला मेंटेनेंस या एलोमनी को लेकर के पारिवारिक कलेश है तो वह ठीक हो जाएगा, ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, दूसरे जॉब के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपने चालाकी से, अपने वाणी में कुशलता पूर्वक लोगों से अपने आप को बेहतरीन रिश्ते बना करके बेहतरीन करने की कोशिश करोगे। इसके अलावा जो है, इस समय आपके जीवन में जो है कन्या राशि वाले, कहीं आपके फंड फंसे हुए हैं तो वह भी निकलता हुआ दिखेगा। और काफ़ी समय से आपके विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे तो वह भी आते हुए दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पैसे से रिलेटेड जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी बेहतरीन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व सूर्य को अर्घ्य दे करके यानी जल चढ़ा करके घर से निकलिएगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को चंद्रमा जो है आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में है। तुला राशि वाले, काफ़ी समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशानियां चल रही हैं, काफ़ी समय से मेंटल पीस में कमी चल रहा है, और काफ़ी समय से अस्थिरता या डिस्टर्बेंस चल रहा है। उसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा तुला राशि वाले, प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद भी जो है स्टार्टिंग में सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और जो लग रहा था ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, बर्बादी हो रहा है, नहीं, बिल्कुल मत चिंता करिए, आपको नए सफलताएं मिल रही हैं, सम्मान बढ़ रहा है आपका। 8, 9 और 10 तारीख को जहां भी आपका फंड फंसा हुआ वह निकल जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा, आपके कांटेक्ट लेवल बड़े बड़े लोगों से स्थापित होते हुए दिखेंगे, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाओं में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, इस समय जो है आपके जीवन में काफ़ी समय से आप अपनी सैलरी का इंक्रीमेंट को लेकर परेशान थे, या चाह रहे थे कुछ ज़्यादा सैलरी में कुछ बेहतर जॉब लग जाए, तो यह एक बेहतर ऑप्शन मिलेगा। और संतान पक्ष को लेकर के काफ़ी चिंता और ये डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसमें सुधार होगा। लव लाइफ की स्थिति भी पहले से बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आएंगी, और किसी के साथ मिल करके कोई नए काम का शुरुआत भी जो है आप कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं 11 और 12 तारीख को, तुला राशि वाली 11 और 12 तारीख को थोड़ा सा आपको हर मामले में सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 11 और 12 तारीख को आपके जीवन में थोड़ी सी अस्थिरताएं या डिस्टर्बेंस बन सकती है। 11 और 12 तारीख को देखिए चंद्रमा द्वादश भाव पे रहेगा, तो इस समय आपके कर्म क्षेत्र में कुछ लोग कमियां निकालने का कोशिश करेंगे। इस समय जो है आपको कह सकता हूं कि थोड़ी मन में अस्थिरता या डिस्टर्बेंस की स्थिति बनती हुई नजर आएंगी। इस समय आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम, घोटाला या बेवकूफ़ बना करके या इमोशनली पैसे को खर्च कराया जा सकता है, तो इस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा क्योंकि 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिसका मतलब ये हो रहा है कि आपको किसी भी हाल में दूसरे के पछड़े में इस समय नहीं पड़ना है। हाँ, जिनको विदेश जाना है, ये विदेश जाने से लेकर के किसी रिलेटेड कोई अगर आपको काम करना है तो उसमें सफलता के योग बन रहे हैं, लेकिन किसी भी हाल में आप किसी के भी कहने पे
इस समय किसी भी के भी कहने पे आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि पैसे से रिलेटेड गलत इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव ठीक है, 13 तारीख को विवाह के योग अच्छे हैं, नौकरी सफलता में डेवलपमेंट बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप नौकरी व्यवसाय में बदलाव कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। लव मैरिज के योग बनेंगे, विवाह के रिश्ते काफ़ी अच्छे आएंगे। अचानक आपको मान सम्मान और ख्याति में वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। साथ में जीवन साथी से मतभेदता थी या अस्थिरताएं थी तो वह भी ठीक होता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले आप एक काम ये कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को भाग्येश बन रहे हैं चंद्रमा अपनी राशि का, यानी कोई भी पुराना पेंडिंग काम पूरा होगा। सरकार से रिलेटेड कोई भी फंड फंसा हुआ है तो वह आपके जीवन में वापस मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आपके अंदर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको फॉरेन में एडमिशंस वगैरह कराना है, उसको लेकर के परिस्थिति बेहतर होगी। काफ़ी समय से आपके लव लाइफ खराब थे या रिश्तेदारों से रिलेशनशिप खराब थे, वह ठीक होगा। खानदानी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, उसमें बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीनियर भी आपको सपोर्ट कर देंगे, यानी एक प्रमोशन तो तय है। 8, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे। जब ये कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे तो जो लोग भी वृश्चिक राशि वाले नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान हैं तो आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बदलाव बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आपके कंस्ट्रक्शन के काम पूर्ण होते हुए दिखेंगे। माँ का स्वास्थ्य खराब था वह ठीक होगा। पिता से आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आप अपने घर के आसपास ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाह रहे थे वह भी मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा छोटे मोटे कानूनी अड़चनों में कोई फंसा रखा था तो उससे भी बाहर निकलते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है आपकी वैल्यू जो है चारों तरफ बहुत अच्छी बनती हुई दिख रही है। 11 और 12 तारीख को तो गज केसरी योग है। 11-12 तारीख को संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। 11 और 12 तारीख को जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का ज़बरदस्त लाभ है, मेंटल पीस है। और इसके अलावा 11 और 12 तारीख को जो है आपके जीवन में वृश्चिक राशि वाले आपके हेल्थ में भी काफ़ी हद तक सुधार की संभावनाएं बनते हुए नजर आएंगी। 11 और 12 तारीख को जो है आपको लव टू मैरिज के चांस बनेंगे। आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है वीजा पासपोर्ट या किसी प्रकार की समस्या को लेकर परेशानियां हैं तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। संतान और आपके मध्य में फाइनेंशियल क्राइसिस या उसको लेकर के जो मतभेदता है वो ठीक होगा। देखिए माफ करेंगे वृश्चिक राशि वाले, देखिए वृश्चिक राशि वाले 13 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि 13 तारीख को जो है चंद्रमा द्वादश है। तो चंद्रमा का द्वादश होने का मतलब है कि इस समय आप गलत जगह पे कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो है इस समय गुप्त शत्रुओं का थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा दिखावा करने के चक्कर में आपसे कोई पैसे वैसे मांगने का कोशिश कर सकता है। तो किसी भी हाल में इस समय जो है आप अपने पैसे को थोड़ा सा बचा करके रखने का कोशिश करना और किसी के भी दिखावे मत आना। इस समय डेफिनेटली आप फेमस हो जाओगे, आपकी वैल्यू थोड़ी सी लोगों के बीच में बहुत अच्छी बनती हुई दिखेंगी। कानूनी अड़चने वगैरह उसमें कुछ हद तक बचते हुए नजर आओगे, लेकिन खर्च पे कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा नेत्र संबंधी समस्या या हल्का फुल्का सरदर्द हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करके घर से निकलोगे तो जबरदस्त लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को जो है चंद्रमा आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, जो आपको केस मुकदमा से बचाएगा। जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है वह निकलता हुआ नजर आएगा। नौकरी व्यवसाय में कुछ बदलाव के ऑप्शन भी देंगे। मनी सेविंग बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा उसमें सुधार करेगा। और ससुराल पक्ष से रिलेटेड भी एलोमनी या मेंटेनेंस या प्रॉपर्टी के विवाद को सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। इस समय आप विवाह किसी से करना चाहते थे, विवाह तो होगा ही होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में इस समय यह भी है कि आप परिवार के साथ कहीं मिलकर के घूमने भी जा सकते हैं। 8, 9 और 10 तारीख को
सालों का प्रमोशन हो जाएगा। दुखी है ना, मत दुखी रहिए। इसके अलावा जो है, जो आपके दोस्त के रूप में दुश्मन बन के आपको पीठ पीछे खंजर भोंक रहे थे ना, उनसे रिलेशनशिप आपके जो है बेहतर हो जाएंगे। यानी जो आपको दुश्मन समझता था वह दोस्त समझेगा। इसलिए क्योंकि आपकी पावर बढ़ेगी, डिग्निटी बढ़ेगी, पोजीशन बढ़ेगा। इसके अलावा भाग्य भाव में क्योंकि आपका जो है चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो विदेश में जाके पढ़ाई करना है या विदेशों से रिलेटेड कोई व्यापार करना है या वीज़ा पासपोर्ट वगैरह को लेकर परेशानियां हैं, वह सॉल्व होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई फंड फंसा हुआ है तो वह भी आपको इस समय निकलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में जो मिल रहा है वह यह है कि आप अपने जीवन में इस समय जो है जीवन के कुछ बड़े ठोस और बड़े निर्णय लेंगे। जैसे अगर आप नौकरी में हो तो नौकरी छोड़ के बिजनेस में जाने का प्लानिंग सेट कर सकते हो, या फिर आपको सीनियर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। 11 और 12 तारीख को जो भी धनु राशि वाले घर में बैठे हुए हैं, जिनके नौकरी नहीं लग रहे थे, व्यवसाय नहीं हो रहा था, सफलताएं नहीं मिल रही थी, वह मिलता हुआ नजर आएगा। 11 और 12 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख है। माता और पिता से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। पब्लिकली आपकी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ेगा। हालांकि देखिए गज केसरी योग है, कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्रों में आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग नेगेटिव बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग डीमोटिवेट करने का कोशिश करेंगे। तो आप इन लोगों के चक्करों में मत पड़िएगा, क्योंकि समय बहुत ही बेहतर है। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। और अंतिम पड़ाव यानी 13 तारीख को तो सब कुछ बदल जाएगा धनु राशि वाले। 13 तारीख को चारों तरफ से आय के सोर्स काफी अच्छे बन जाएंगे। संतान सुख और संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी आपके जीवन में मिल रहा है। और लव लाइफ की स्थिति में सुधार है। लव टू मैरिज के योग भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। इस समय आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, कहीं आपका फंड फंसा हुआ है तो वह भी निकल जाएगा। कुछ समय से जीवन साथी आपकी कमियां निकाल रही हैं, कुछ लोन और कर्ज को लेकर परेशानियां हैं, वो सभी चीजें आपके 13 तारीख को सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले आपको कुछ नहीं करना है। प्रत्येक दिन जल में गुड़ मिला करके भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाना है और प्रसाद के रूप में थोड़ा ग्रहण करके ही घर से निकलना है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 7 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें भाव में है, जिसका मतलब ये हुआ कि व्यापार में आपकी तरक्की काफी हद तक बढ़ रही है। जीवन के कुछ ठोस और बड़े निर्णय भी आप लेने वाले हो। कुछ लोग आपके मान सम्मान इज्जत को खराब करने का कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को जो है आप अपने व्यापार में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन भी करने वाले हो। और जिनसे विवाह करना चाहते हो, रिश्ते खराब थे उसमें सुधार हो जाएगा। यानी सेपरेशन मतभेदता कुछ हद तक खत्म होने के कगार पे है। आप अपने जीवन के कुछ ठोस और बड़े निर्णय भी लेते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। 8, 9 और 10 तारीख को थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 8, 9 और 10 तारीख को थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि हेल्थ को ही लेकर बचना होगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सर दर्द, थोड़ा सा मस्तिष्क से रिलेटेड समस्या, थोड़ा पैरों से रिलेटेड समस्या हो सकती है। इस समय ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी हाल में इस समय जो है, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या व्यापार में किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। अपनी गुप्त बातें किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी और किसी से पछड़े में नहीं पड़ना, बहस नहीं करना है। हालांकि फंड की कमी नहीं है, अचानक धन की प्राप्ति के योग काफ़ी हद तक बनते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन साथी की तरफ से कुछ पैसे खर्च किए जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, पैसे आ भी जाएंगे। इसके अलावा जो है थोड़ा पारिवारिक विवाद का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है। और नौकरी व्यवसाय में कुछ बदलाव करने का कोशिश करोगे, मैं बोलूँगा इस दिन टालो, क्योंकि ये समय थोड़ा सा आपके फेवर में नहीं रहेगा। और इसके अलावा इस समय जो है कुछ समय के लिए आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आपको थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता होगी। और किसी भी हाल में कोई दोस्त हो, मित्र हो, परिवार का लोग हो, आपको 8, 9 और 10 तारीख को पैसे नहीं देने हैं तो नहीं देने हैं। 11 और 12 तारीख को देखो सब बदल जाएगा मकर राशि वाले। 11 और 12 तारीख को व्यापार में लाभ मिल जाएगा। काफ़ी समय से नौकरी में ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ बदलाव करना चाहते हैं, वो मिल जाएगा। सीनियर का सपोर्ट है। विदेश जाने से रिलेटेड वीज़ा वगैरह आपके फेवर में आ रहा है। भाई बहनों से आपके रिश्ते सही हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है आपके पुराने क्लाइंट्स वगैरह व्यापार में जो चले गए थे वापस तो आएंगे ही आएंगे। खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। नई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अचानक लाभ मिल सकता है। और अंतिम पड़ाव यानी 13 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा मकर राशि वाले। 13 तारीख को मेंटल पीस है। आपके कॉन्टैक्ट लेवल एक से एक लोगों से बनते हुए दिखेंगे।
दिखेंगे, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, आपकी नेम फेम वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेंगी। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो आपकी और फेमस होने के चांसेस बन जाएंगे। और इसके अलावा इस समय जो है मकर राशि वाले, आपके पिता का सपोर्ट काफ़ी समय से नहीं था, वह मिल जाएगा। आपके जीवन साथी से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा जो आपके जीवन में बेनिफिट होने वाला है, जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे ना, लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इस समय एक बेहतर रास्ता खुलता हुआ दिखेगा जो आपको अचानक सफलता के दौर पे लेकर के चला जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले सिर्फ एक ही उपाय करना है, प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए और इसे ही ग्रहण करके घर से निकलिएगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आएगा। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उसमें सुधार की स्थिति बनते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो है कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति के तो योग बनेंगे ही, पासपोर्ट, वीजा या फिर फॉरेन जाने को लेकर कोई समस्या है वह सॉल्व होगा। संतान पक्ष को लेकर जो मतभेदता है उसमें भी सुधार की स्थिति बनते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है 7 तारीख को जो है आप उसके साथ एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद है तो वह आपके 100% आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। कुंभ राशि वाले, द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की। द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब यही हुआ कि आपका वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं बन सकती हैं या दूसरे विवाह को लेकर कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे। 8, 9 और 10 तारीख को तो बल्ले बल्ले है, संतान सुखों में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा जो है मेंटल टेंशन यानी मानसिक दुख, इससे बाहर निकल जाओगे। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में व्यापार बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जीवन में स्थिरताएं बनती हुई दिखेंगी। इसके अलावा जो है स्थानांतरण कुछ समय के लिए हो सकता है, मतलब कहीं आप जा सकते हो। ज़्यादा इंक्रीमेंट और सैलरी के साथ आपकी जॉब तो बदलेगी ही बदलेंगी। व्यापार में कुछ मोटा इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए तो वह मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। और जो मान सम्मान इज्जत आपका चला गया था ना, वो तो वापस मिलेगा ही मिलेगा। एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में यह दिख रहा है कि आप अपने जीवन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड धन का सोर्स भी खोल सकते हो। 11 और 12 तारीख को ससुराल पक्ष से आपके तालमेल में सुधार हो जाएगा। द्वितीय संतान को लेकर बहुत मन में दुख या संताप चल रहा है वह ठीक हो जाएगा। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। इसके अलावा मनी सेविंग्स आपके बढ़ेंगे, पैसे आपके जीवन में आएंगे। ज़्यादा सैलरी के साथ इंक्रीमेंट या जॉब परिवर्तन के ऑप्शन खुल रहे हैं और लोगों के मध्य में आप थोड़े फेमस होते हुए दिखोगे और अपने मधुर व्यवहार से और चालाकी से आप इनकम के रास्तों को भी खोलते हुए नजर आओगे। इस समय आपके जीवन में एक और बेनिफिट ये मिल रहा है कि भाई बहनों से थोड़ी मतभेदता जो चल रही है संपत्ति वगैरह को लेके, वह तो सॉल्व होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास पहले से बढ़ता हुआ दिखेगा। अंतिम पड़ाव, ओहो 13 तारीख तो मैं क्या बोलूँ, जिनका सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। पब्लिकली आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है, पारिवारिक सपोर्ट अच्छा है, द्वितीय विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ तो मिल ही रहा है, संतान कंसीव होने के गुड न्यूज भी मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है इस समय जो है आप अपने जीवन में अपने सुख सुविधाओं के लिए कुछ पैसे अर्न करोगे और कुछ खर्च भी करते हुए दिखोगे। वीजा वगैरह का कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिख रहा है और आपके सीनियर जो है आपके व्यवहारिकता और आपके काम को देख करके आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्रमोशन भी दे सकते हैं। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे के सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले पूरे सप्ताह अपने हाथ में सफ़ेद धागा बांध करके रखो, सफलताएं बहुत अच्छी मिलेंगी। कुंभ राशि वाले अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 7 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। इनकम के सोर्स खुल रहे, काफी समय से पैसे नहीं आ रहे थे। हेल्थ में आपका सुधार होगा, कोई जॉब या इंटरव्यू है तो पास होते हुए नजर आओगे। फंड आपका कहीं फंसा हुआ है, स्टार्टिंग में यानी 7 अप्रैल को फंड भी मिलता हुआ नजर आएगा। संतान सुख भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और लव मैरिज के चांस माशाल्लाह बहुत अच्छे बन रहे हैं। 8, 9 और 10 तारीख को जो है कुछ मामलों में आपको सावधानी रखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। देखिए इस समय थोड़ा सा आपको पेट पैरों की समस्याएं परेशान कर सकती हैं,
किसी बात को लेकर के संतान से आपका विवाद भी हो सकता है, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा इस समय कुछ परिवार के ही लोग आपकी ही बातों को निकाल करके हो सकता है कि मन में कुछ नेगेटिव बोलने का कोशिश करें, तो आप अपनी इस समय सीक्रेट बातें किसी को नहीं बोलिएगा। लेकिन मैक्सिमम लोन और कर्ज की आप समाप्ति करोगे, एक मैक्सिमम अपने हद तक परिस्थिति को मजबूत करते हुए नजर आओगे। 8, 9 और 10 तारीख को जो है आप अपने जीवन में जो है विदेश यात्रा को लेके कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई किए हो तो उसमें आप सरवाइव कर जाओगे, मतलब आपको मिल जाएगा। विदेश जाने से रिलेटेड समस्याएं मतलब खत्म हो रही हैं। केस मुकदमा से रिलेटेड आप विजय की प्राप्ति करोगे। कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है तो उसमें धन की प्राप्ति होगी सेल हो करके। और इसके अलावा जो लोग मित्र के रूप में अंदर अंदर दुश्मन बने हैं ना, इन लोगों को आप बाइकआउट कर दोगे, सभी लोग साइड हो जाओ। 11 और 12 तारीख को व्यापार में बढ़ोतरी है। आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। द्वितीय संतान कंसीव होने का या उनसे तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा। मान सम्मान इज्जत वापस आएगा। जीवन के डिसीजन बिल्कुल सही लेते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी में आपकी हिस्सेदारी बन रही है जो काफ़ी समय से नहीं बन रहा था। इसके अलावा सरकारी पक्ष से रिलेटेड लाभ मिलेगा। बिजनेस के किसी परफेक्ट स्ट्रेटेजी पे आप काम करोगे, इसलिए इन्वेस्टर भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, थोड़ा सा ये हल्का फुल्का पेट या यूरिन की समस्या आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव 13 तारीख को। देखो 13 तारीख को थोड़ा ससुराल पक्ष को प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेकर या मेंटेनेंस या एलोमनी को लेकर थोड़ा विवाद की स्थिति बन रही है, लेकिन धन की कमी नहीं है। जहां से भी धन आए, धन आएगा। आपके विवाह के योग अच्छे बनेंगे। आपके पुराने लव लाइफ किसी कारण से दूर हो चुके थे या लड़ाई झगड़ा हो चुका था, उसमें सुधार होगा। मनी सेविंग भी बहुत ही अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो है केस मुकदमा कोई प्रॉपर्टी में है उसमें भी आपका सुधार होता हुआ दिखेगा। अचानक आप फेमस होते हुए नजर आओगे। किसी प्रकार का कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो उसमें क्वालिफाई होने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन इस समय किसी भी हाल में अपनी प्राइवेट बातें लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग सफलता में जल करके आपका नुकसान या कानूनी अड़चन खड़ा कर सकते हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जल में मिलाएं दूध, शिवलिंग पे अर्पित करें। जो जल अर्घ से नीचे गिरेगा उसको थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पे लगाएं और आप देखें कि सफलता के रास्ते जबरदस्त आपके जीवन में खुलता हुआ नजर आएगा। मीन राशि वाले, तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह, मतलब 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण हाल। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कर्म आप करो, भाग्य मैं संभाल दूंगा। धन्यवाद।